फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान उपस्थित हूँ। मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 6 के लिए मिस्र के पिरामिड का अगला भाग के रूप में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और जानते हैं आगे के बारे में क्या है। तो अगला भाग है गीजा के महान पिरामिड को अपने मकबरे के रूप में बनवाने का आदेश प्राचीन मिस्र के शासक यानी मिस्र के जो सर्वप्रथम पहले के जो शासक थे, जो राजा महाराजा थे, खुफू ने दिया था। उनका नाम क्या था? खुफू। ठीक है। यह अपने किस्म का पहला ऐसा पिरामिड था। इससे पूर्व कुछ छोटे सीढ़ीदार पिरामिड बन चुके थे। यानी खुफू का जब मृत्यु हुआ और उनका जब पिरामिड बना तो एक विशाल रूप में था, लेकिन उनके बाद जो है कुछ छोटे छोटे सीढ़ीदार पिरामिड बन चुके थे। सीढ़ीदार जैसे आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये देखिए सीढ़ीदार, सीढ़ी जैसा स्टेप बाय स्टेप जो है ये देखिए, है ना। इसको कहते हैं पिरामिड। पहले इस प्रकार से पिरामिड था, सबसे पहले ऐसा, फिर जाके ऐसा विशाल, है ना। उसके बाद जो है, परंतु यह पिरामिड चिकना था और इतना विशाल काय था, इतना ऊंचा था कि उसकी कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता था। खुफू की मृत्यु के पश्चात, यानी जो उसके शासक है पिरामिड, यानी मिस्र के सर्वप्रथम पिरामिड खुफू, उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जो है खाफे ने शासन किया। उसने भी अपने पिता के पिरामिड के समीप ही अपना पिरामिड बनवाया। यानी खुफू का जो पिरामिड बना था ना यहाँ पर, वो उनके पिता थे, फादर थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, जहां पर उनका पिरामिड बना, उसके बगल में ही बेटा का पिरामिड बना जिसका नाम था खाफे। ठीक है। खाफे का पिरामिड खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो बेटा है, पुत्र है, और पुत्र जो संतान होते हैं अपने पिता से ऊपर नहीं आ सकते हैं। आप कितने बड़े क्यों ना हो जाएंगे, आप पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए बच्चे ही रहते हैं। परंतु भव्यता में कम नहीं है। भव्यता का अर्थ होता है विशालतम, सुंदरता। ठीक है। मिस्र में निर्मित सभी पिरामिडों में केवल मिस्र के फैरो और रानियों के शव एवं उनकी वस्तुएं नहीं है। यानी मिस्र का पिरामिड जितना भी बना है ना, उसमें केवल राजा महाराजा के पिरामिड, रानियों के पिरामिड और वस्तुएं नहीं है। उससे ज्यादा भी कुछ पिरामिड ऐसे धनी व्यक्तियों ने भी बनवाए हैं जो चाहते थे कि मृत्यु के पश्चात भी लोग उन्हें याद रखें। यानी बहुत सारे उस देश के जो धनी व्यक्ति हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, जो ज्यादातर पैसे वाले हैं, वो लोग भी इस प्रकार का पिरामिड बनाते थे जिससे लोग उनको याद रखें। ये पिरामिड आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक का अर्थ होता है भ्रमण करने वाले लोग, यानी टूरिस्ट, मिस्र की यात्रा केवल पिरामिडों को देखने के लिए करते हैं। यानी आज भी जो है देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग, पर्यटक आते हैं और मिस्र में जाकर केवल पिरामिड को देखने के लिए, उसकी सुंदरता, उसकी विशालकाय आकृति को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं दूर दूर से। ठीक है। इन पिरामिडों का अध्ययन कर इतिहासकारों ने मिस्र के इतिहास पर नई रोशनी डाली। वाकई अचंभित कर देने वाले स्मारक है। यह जानना रोचक होगा कि बाद में मिस्र के पिरामिडों की देखा देखी उनके अनुरूप ही, यानी उनके जैसा ही अन्य देशों में भी ऐसा स्थापत्य विकसित हुआ। स्थापत्य का अर्थ होता है भवन निर्माण, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है फ्रांस की राजधानी पेरिस में कांच और धातु का बना लूव्रे की पिरामिड, जो कि विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम के मुख्य द्वार पर बना है। म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। यानी अन्य देश भी जो है वो भी देखा देखी, मतलब इनको देखकर जो है वो लोग भी ऐसा कार्य करने लगे। ठीक है। तो ये रहा आपका मिस्र के पिरामिड के रूप में पाठ। तो इससे क्या है, इससे आपको जानना चाहिए कि ऐतिहासिक चीजें जो होती है या ऐतिहासिक जो वस्तुएं होती हैं, जैसे ताजमहल, उसके बाद इंडिया गेट, कुतुब मीनार, बहुत सारे इत्यादि जो अजूबे के रूप में विकसित हैं, इनका जानकारी आपको विद्यार्थियों को होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार से जो गीजा का महान पिरामिड जो है विश्व के 7वें अजूबे के रूप में स्थित है, इनके बारे में भी जानकारी उपलब्धि होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का मिस्र के पिरामिड। आज आपका अंतिम भाग के रूप में पाठ की समाप्ति हुई। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।